वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई नानी और श्रीनिधि शेट्टी स्टारर तेलुगु फिल्म यानी कि हिट द थर्ड केस या फिर कहें हिट 3 के बारे में। तो फिल्म को जो है आज तेलुगु के साथ साथ हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज करवाया गया है। पर मैं आपको बता दूं कि मैंने फिल्म के तेलुगु वर्जन को देखा है और एक अच्छे खासे पैक थिएटर में सीटियां और तालियों के बीच में बैठकर जो है इस फिल्म को देखा है। और आज इस वीडियो के अंदर मेरा जो भी ओपिनियन रहेगा, जो भी एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा, वो पूरी तरीके से इस एटमॉस्फेयर और इस वर्जन के हिसाब से ही जो है होने वाला है। तो बात करें फिल्म हिट 3 के बारे में और मेरे पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंस के बारे में, तो मेरे लिए फिल्म हिट 3 एक ठीक ठाक सी वॉचेबल, फन टू वॉच, एंटरटेनिंग फिल्म साबित हुई, जहां पर इस फिल्म को ना ही कोई बहुत परफेक्ट या फिर ना ही बहुत ही कोई अच्छी फिल्म कहा जा सकता है। एट द सेम टाइम ये कहीं पर कोई बुरी फिल्म भी साबित नहीं होती है। मतलब जो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की जो मात्रा है फिल्म के अंदर, वो काफी जगहों पर जो है बराबर ही नजर आने लगती है। देखिए, अगर आप इस फिल्म को एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर के तौर पे देखने जाओगे, जो कि इसके फर्स्ट या सेकंड पार्ट थे, उस नजरिए से अगर आप देखोगे तो फिल्म के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है और जो थ्रिल का पार्ट है, वो मैं कहूंगा कि काफी हद तक कमजोर है, काफी जगहों पर डिसअपॉइंटिंग है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं मास एलिवेशन, हाई मोमेंट्स की, तो उस मामले में ये फिल्म जो है काफी अच्छी साबित होती है, अच्छा खासा हाई मोमेंट देने में कामयाब होती है। वैसे अगर आपने मेरा ट्रेलर रिव्यू फॉलो किया होगा तो उसके अंदर मैंने ऑलरेडी ट्रेलर देख के ही कहा था कि ट्रेलर लेवल पर ही कहीं ना कहीं मेकर्स एक मैसेज छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस फिल्म के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होने वाला है वो कुछ बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। फिल्म कहीं ना कहीं एक एक्शन थ्रिलर जोन में ही जो है खेलती हुई हमें नजर आने वाली है। और नानी ने भी बताया था कि इस फिल्म के अंदर हमें मास एक्शन जो है काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, जो कि पहले 2 पार्ट्स में नहीं था। और कहीं ना कहीं फिल्म भी उसी तरीके की निकली है। जहां पर मैं बात करूं फिल्म की शुरुआत की, तो फिल्म की शुरुआत जो है बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। कहानी को जिस तरीके से शुरुआत दिया जाता है, फ्लैशबैक के अंदर फ्लैशबैक हमें देखने को मिलता है। और यहां पर नानी का जो कैरेक्टर नजर आता है, कैरेक्टर का क्या मोटिव है, वो ओवरऑल कैरेक्टर किस तरीके का है, सभी चीजें शुरुआत में बहुत ही इंटरेस्टिंग नजर आती हैं। जो मर्डर्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, बॉडीज के साथ यहां पर क्या किया जा रहा है, वो सभी चीजें फिल्म के अंदर शुरू में बहुत ही एक अच्छा इंटरेस्ट डेवलप करने में कामयाब होती हैं। पर एक बार जब फिल्म की कहानी कश्मीर में एंटर कर जाती है, वहां से मैं कह सकता हूं कि बहुत ही आसानी से कहीं ना कहीं ये जो क्राइम हो रहा है, इसके पीछे का जो मोटिव है, वो बहुत ही आसानी से मैं कह सकता हूं कि पकड़ में आ जाता है, मैं कह सकता हूं कि सॉल्व हो जाता है। और एक तरीके से कहा जाए तो इन्वेस्टिगेशन जो है फिल्म के अंदर, वो एक तरीके से फर्स्ट हाफ खत्म होने से पहले ही जो है खत्म सा हो जाता है। उसके बाद भी कुछ सवाल रहते हैं कि फॉर एग्जांपल बॉडीज के साथ जो किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, पर उस पर आगे फिर कहानी जो है ज्यादा फोकस नहीं डालती है। उसका जवाब जाकर तब मिलता है जब सब कुछ फिल्म के अंदर जो है खत्म हो चुका होता है। तो इन्वेस्टिगेशन बहुत स्ट्रांग नहीं थी, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं थी और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है। और उसके बाद सेकंड हाफ के अंदर सब कुछ जहां पर डिपेंड कर जाता है कि जिनका सामना अब नानी करने वाले हैं, जो नानी के खिलाफ अब हमें कहानी में नजर आएंगे, वो कितने स्ट्रांग है, क्या वो चैलेंज कर पाएंगे नानी को, क्या फिल्म के अंदर कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स आएंगे, नहीं आएंगे। उसकी अगर मैं बात करूं तो वहां पर जो नेगेटिव कैरेक्टर्स या फिर विलन्स जो भी आप कह लो जो नजर आने वाले हैं, तो उनको जिस तरीके से दिखाया गया है, जो भी उनका मोटिव है, जो भी वो बातें बोल रहे हैं अपने मुंह से, वो सुनने में काफी मतलब कह सकते हैं कि मतलब खतरनाक लगती है, या फिर कहें लगता है कि बहुत ही मतलब कुछ होंगे ये कैरेक्टर्स कर देंगे ऐसा कुछ। पर ओवरऑल फिल्म के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। वो उस तरीके का चैलेंज नानी के सामने रख ही नहीं पाते हैं। बस नंबर्स में ज्यादा हमें वो नजर आते हैं, पर विजुअली ऐसा कोई चैलेंज जो है हमारे सामने नहीं रखते हैं, जिस कारण से यहां पर जो थ्रिल का पार्ट है फिल्म में, वो भी कमजोर हो जाता है। तो ये वो 2 कारण है जिस वजह से फिल्म के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है और जो थ्रिल है, वो कहीं पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बन पाता है। एट द सेम टाइम कहीं पर किसी तरीके का एक्साइटमेंट जो है फिल्म की कहानी में ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कहानी के दूसरे पहलू की, कुछ पॉजिटिव्स की, तो सबसे पहली चीज नानी की जो परफॉर्मेंस है, नानी का जो कैरेक्टर है फिल्म के अंदर, वो बहुत ही बेहतरीन है। फिल्म की शुरुआत से ही नानी का कैरेक्टर पूरी की पूरी फिल्म को अपने कंधों पर लेकर चलने लगता है। यहां पर कहानी में जिस तरीके का वो कैरेक्टर नजर आ रहा है, जो काम वो कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। एट द सेम टाइम जो उसका बात करने का तरीका है, बातों में जिस तरीके से वो एब्यूसिव वर्ड्स का यूज करता है,
है, गालियों का यूज करता है। हिंदी में क्या होगा मुझे पता नहीं, पर तेलुगु वर्जन में काफी जगहों पर गालियां मतलब कह सकते हैं कि बोलते बोलते रुक जाना, आधी बोल देना, जो समझने वाले समझ जाते हैं, कहीं कहीं पे पूरा भी बोला गया है। वो जो कैरेक्टर का अपना एक तरीका है वो कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर एक फन ऐड करता है। दूसरी तरफ यहां पर मैं कह सकता हूं कि श्रीनिधि शेट्टी और नानी के बीच की जो केमिस्ट्री देखने को मिलती है वो मैं कहूंगा कि बहुत ही अच्छी थी। भले ही फिल्म के अंदर मतलब ज्यादा जरूरत ना नजर आ रही हो, पर उनके जो पोर्शंस थे बहुत ही अच्छे थे। इतने अच्छे थे कि मेरा मन कर रहा था कि भाई डायरेक्टर साहब को बोला जाए कि थ्रिलर क्यों बना रहे हो, रोमांटिक ड्रामा बना लो। उसमें इतना ज्यादा फोकस लग रहा था, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो वो जो भी उनके बीच की केमिस्ट्री दिखाई गई है, जो भी लव प्यार मोहब्बत जो भी दिखाया गया है, वो आगे कहानी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। हाँ, श्रीनिधि शेट्टी के कारण यहां पर नानी के कैरेक्टर का एक दूसरा पहलू हमें जो है हल्का सा जानने को मिलता है, बस इससे ज्यादा उनका रोल फिल्म के अंदर है नहीं। पर फिर भी वो जो है कहानी के अंत तक रहती हैं, और उनके कैरेक्टर में क्या कुछ होने वाला है वो ऑलरेडी जो है यहां पर लीक हो ही चुका था, तो वो बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, पर मैं आपका मजा स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा। पर जो भी हो, यहां पर नानी का कैरेक्टर और नानी और श्रीनिधि शेट्टी के बीच की जो केमिस्ट्री है बहुत ही अच्छी है। कुछ अच्छे फन टू वॉच मोमेंट्स भी नजर आते हैं, पर फिल्म की जो सबसे बड़ी जान है, जिस कारण से मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म को मैं एटलीस्ट एक अच्छी वॉचेबल फिल्म में कह सकता हूं, वो है इस फिल्म के आखिरी 20-30 मिनट। फिल्म के आखिरी 20-30 मिनट काफी बढ़िया है। अगर एक पल के लिए हम दिमाग से निकाल दे कि हम एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर देखने आए हैं या फिर हम किसी भी तरीके की थ्रिलर फिल्म देखने आए हैं, उस चीज को अगर दिमाग से निकाल दिया जाए तो मैं कहूंगा कि आखिरी 30 मिनट 20-30 मिनट कह लो बहुत ही बेहतरीन थे। सिंगल टेक एक्शन, उसके बीच में पोराट में जो गाना बज रहा होता है, जो बैकग्राउंड स्कोर सुनने को मिलता है, इसी बीच में जो खून खराबा हो रहा है, नानी जो अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं, कुछ बेहतरीन मास मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, गूज बम्स आते हैं, थिएटर में सीटियां और तालियां बजती हैं। फिर आते हैं कहानी के अंदर कुछ कैमियोस जिन पर लॉजिकली तो सवाल उठाया जा सकता है, पर उस मोमेंट के दौरान मैं कह सकता हूं कि उन्हें देखने में फिल्म में काफी मजा आता है। और कुल मिलाकर इन्हीं सभी चीजों के कारण मैं कह सकता हूं कि फिल्म हिट 3 कहीं ना कहीं एक अच्छे नोट पर अपने आप को खत्म करने में कामयाब होती है। हाँ, विलन, चैलेंज, थ्रिल इस लेवल पर कहीं पर कुछ नहीं, बट एटलीस्ट एक एंटरटेनमेंट के लेवल पर अगर देखा जाए तो आखिरी के जो 20-30 मिनट हैं फिल्म के काफी एंटरटेनिंग थे। हाँ, एक चीज और मैं कह सकता हूं कि फिल्म के अंदर काफी कुछ ऐसी चीजें थी जिनको फिल्म के रिलीज होने से पहले ही जो है स्पॉइल कर दिया गया था। चौथे केस के लीड को अगर छोड़ दिया जाए, उसके अलावा भी यहां पर रिलीज से पहले ही ट्रेलर लेवल पर मैं कह लूं, इवन इंटरव्यूज लेवल पर मैं कह लूं, प्री रिलीज इवेंट लेवल पर मैं कह लूं, काफी कुछ ऐसी चीजें थी जिनको ऑलरेडी इस तरीके से मतलब लीक कर दिया गया, जिस कारण से फिल्म के अंदर जो चीजें आने वाली हैं उनका कहीं ना कहीं मजा थोड़ा सा मैं कह सकता हूं खराब हो जाता है। बट फिर भी अच्छी खासी ऑडियंस थी, सीटियां तालियां बज रही थी, तो देखने में जो है मजा आया। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो फिल्म हिट 3 से अगर आप किसी भी तरीके का बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन या फिर थ्रिल या फिर मिस्ट्री अगर आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आपको अगर देखना है एक एक्शन थ्रिलर फिल्म, तो मैं कह सकता हूं कि एक बेसिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आप इस फिल्म को देख सकते हो। फिल्म आपका टाइम पास करने में कामयाब रहेगी। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।